जय श्री कृष्ण दोस्तों। आस माता की कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अनीता ऑल इन वन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बुढ़िया थी, उसकी आस माता का नियम था। रोज़ सवा पहर तक आस माता की पूजा करती, कहती, हे आस माता, मुझे भी कुछ दरबार काम दे। तब आस माता उसको एक कन्या देती और कहती कि यह सवा पहर दिन चढ़ेगा तब तक खिलेगी। इस पर लाल सफ़ेद पीले काले फूल आएंगे, उसमें से काले नेत्र के फूल मत तोड़ना, बाकी सारे फूल तोड़ लेना। सवा पहर बाद वह वापस सुंदर कन्या बन जाती। ऐसे करते बहुत दिन हुए। कन्या बड़ी होने लगी। रोजाना सवा पहर होता और कन्या फूलती। एक दिन कन्या सखियों के साथ बाहर खेल रही थी, तभी सवा पहर दिन हुआ। कन्या फूलने लगी। राजा यह सब देख रहा था तो उसने कन्या से विवाह करने की ठान ली। वह उस बुढ़िया के पास गया तो बुढ़िया ने मना कर दिया। राजा इसका विवाह नहीं कर सकती, कोई मोड़ दे तोड़ दे। तो राजा कहता कि शादी तो मैं करूँगा ही, चाहे तो आप करवाओ, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती लेकर जाऊँगा और आस बाई का बहुत ध्यान रखूँगा। तब बुढ़िया राजा के पास 7 आस बाई की शादी करवा देती है और राजा आस बाई को लेकर महल जाते हैं और एक बिना सीढ़ी के कमरे में आस बाई को रुकवाते हैं। अब राजा सारा दिन ऊपर महल में ही रहने लगे। तभी राजा की दूसरी सभी रानियां बहुत जलने लगी। तब वह दूसरे लोगों को सिखाने लगी कि तुम लोग राजा को कभी तो बाहर ले जाओ। राजा तो ऐसे फूलवंती बाई लाए हैं कि 1 मिनट भी दूर नहीं रहते हैं। होली गणगौर के दिन आए। एक दिन राजा नीचे आया तो सभी उनको शिकार पर जाने की कहने लगे। राजा मान तो गए पर मन पीछे ही लगा रहा। दासियों को कह गए कि तुम आस बाई का पूरा ध्यान रखना। तो रानियां भी सब हामी भरती कि राजा आप तो जाओ, हम पूरा ध्यान रखेंगे। राजा तो चलते जाते और पीछे रानियां सब आस बाई के पास चली जाती और उनसे मीठी मीठी बातें कर कहती कि हम तो तुम्हारी बहनें हैं, जैसी ही हैं। तुम राजा के सामने फूलती हो, हमें भी फूल कर बताओ। आस बाई मना कर देते कि मुझे फूलना ही नहीं आता। तब रानियां बहुत जिद करने लगती हैं तो आस बाई कहते हैं कि मैं फूलूं तो सही, पर मेरे काले फूल मत तोड़ना, बाकी सारे तोड़ लेना। और वह फूलने लगे। जैसे ही वह फूलने लगी, रानियों ने तो आव देखा न ताव, पूरे झाड़ को तोड़ मरोड़ कर दिया। काले नेत्र के फूल एक कपड़े में बांधकर पेटी में रख दिए। इधर राजा शिकार पर से आए और देखा तो महल पर तो कोए गिर रहे हैं। वो समझ गए कि आज तो ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। राजा ने ऊपर जाकर देखा तो आस बाई के हाथ पैर टूटे पड़े थे, आंखें फूट गई थी और पूरा शरीर खराब हो गया था। अब राजा भी महल में नहीं जाते कि अब मैं जाकर क्या करूं, सारा दिन कोए और मक्खियाँ पड़ती है। इधर बुढ़िया को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने आस बाई को अपने घर बुलाया। उसकी तो ऐसी दशा देख बेचारी डोकरी रोज़ उसकी सेवा करती। 12 महीने हो गए। वापस वे ही होली के और गणगौर के दिन आए। जब बुढ़िया ने आस माता से प्रार्थना की कि आस माता, अगर मैंने सच्चे दिल से तेरी पूजा करी हो तो मेरे आस बाई वापस सही हो जाए। आस माता ने सही तो कर दिए, पर आस बाई के नेत्र नहीं मिलने से वह अंधे हो गए। तब एक दिन आस माता महल में चूहिया बनकर गए और कपड़ों की पेटी में घुस गए।
और एक कपड़े में आसबाई के नेत्र पड़े थे, वे लाकर बुढ़िया के घर पर ऊपर डांडे में रख दिए। एक दिन अचानक वह नेत्र नीचे आ गिरे। जब बुढ़िया ने उन्हें देखा तो उन्हें तुरंत दूध दही से ठंडे किए और आसबाई के नेत्र लगाए। वह फिर से सुंदर कन्या हो गई और सवा पहर दिन चढ़ता और फूलने लगी। राजा को जब इसका पता चला तो वहाँ फिर से उन्होंने उसे लेने आए। उनका पूरा ध्यान रखते थे और दोनों जने फिर से खुश रहने लगे। हे आस माता, बुढ़िया की लाज रखी वैसी सबकी रखना। धन्यवाद।